राम जय जय राम। सादर रमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सब के मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। के उठ के तू नाम जप ले। के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। के उठ के तू नाम जप ले। के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। के उठ के तू नाम जप ले। के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 115, श्रद्धा भाग 3। एक जख्मी बंदर के घावों पर मरहम पट्टी की गई, पर वह उसे छील छोड़ता। इसी प्रकार जो साधन की पट्टी को अपनी चंचलता के कुतर्क से कुरेदते हैं, उनके संशयों के घाव नासूर बन जाते हैं और वे अच्छे नहीं होते। अध्यात्मवाद श्रद्धा का काम है। साधन पर विश्वास करके श्रद्धा पूर्वक उसका अभ्यास करना चाहिए। श्रद्धा का मार्ग है, बिल्कुल। और साधन जो है, जो अपने गुरु से साधन मिला है, उस पर विश्वास होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर साधन पर विश्वास नहीं है, गुरु ने जो कहा है उस पर विश्वास नहीं है, तो फिर बहुत ही निरर्थक हो जाता है जो भी हम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर गुरु के शिक्षाओं पर, गुरु के साधन पर विश्वास है, तो बहुत ही सुंदर काम बनता है। बहुत विश्वास, गुरु पर विश्वास होना, जो हम फॉलो कर रहे हैं उस पर विश्वास होना, गुरु के शब्दों पर विश्वास होना बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अगर हो जाता है तो बहुत सुंदर बात है। और जो विश्वास है पैदाइशी नहीं होता है, पैदाइशी नहीं होता। ये हम ये हम प्रार्थना से, ये हम अपने जप योग से ये बढ़ा सकते हैं। और प्रभु से निरंतर विश्वास सुदृढ़ होने का
कि पक्का और विश्वास कसा जाए, और विश्वास पक्का हो प्रभु, और विश्वास पक्का हो। इसकी निरंतर प्रार्थना, अविरल प्रार्थना हम कर सकते हैं। और जप योग से बहुत सुंदर रहता है। जप योग से जब हम जाप करते हैं और उसमें हम बोलते हैं कि राम नाम से मेरा विश्वास सुदृढ़ होता जा रहा है, तो यस एब्सोल्युटली। सो या हम परमेश्वर से मांगे या फिर विश्वास करें कि राम नाम से मेरा विश्वास पक्का सुदृढ़ हो रहा है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर है। प्रश्न आया जो कि हम यहाँ पे महाराज ने जो लिया पहले उसी से कोरिलेट करते हैं कि प्रश्न आया कि हम दूसरे को सुख कैसे दें। तो कहा कि कैसे होंगे आपके घर वाले? कहते नहीं, दूसरों को कैसे सुख दें? नहीं, हर चीज घर से शुरू होती है। घर वालों को किस तरह का सुख पसंद है और वहां हम किस तरह का सुख दे सकते हैं, ये बात है। तो पूछा कि भाई आपके पति कैसे सुखी रहेंगे? वो कहते हैं चुप रहो। कहते कितना आसान है, उन्होंने बोल दिया कि चुप रहो, तो बस आपने सुख दे दिया, आप चुप रहो। ना उनको समझाओ, जो कि अक्सर महिलाएं कर देती हैं, ना उन्हें टोको, ना उन्हें कुछ कहो, और अगर बात करनी है कोई प्यार सी बात कर दो, कॉम्प्लीमेंट देने वो दे दो। पर बाकी जो है, अगर वो कहते हैं चुप, तुम चुप रहती हुई ज्यादा अच्छी लगती हो, इसी है, बता दिया। तो उनसे पूछा कि बच्चे कैसे चाहते हैं, उन्हें कैसे सुख मिलेगा? तो कहते मैंने कहा पूछा बच्चे से पूछा कि वो कैसे सुखी रहेंगे? कहते हाँ, वो बोलते हैं हमें बिल्कुल टोको मत, हमें कुछ भी मत कहो। तो उन्हें कहा कि अगर बच्चे 5वीं क्लास से ऊपर हो गए हैं तो अब आपको ये सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग इनफ होनी चाहिए कि वो अपने स्कूल का काम, अपनी जो घर के चोर्स हैं जो कि आपने उनको असाइन किए हुए हैं, वो खुद से कर सके। और बार बार उन्हें कहने का मतलब तो डिसरिस्पेक्ट ही है, राइट? कि उनको इतने इंटेलिजेंट होते हुए भी बच्चे, उनको याद नहीं रहता कि उन्हें क्या काम करना है, या फिर आपने उन्हें इस तरह का रूटीन नहीं बनाया कि हम बच्चे हिलेंगे नहीं, काम करने को पसंद नहीं है, लेटे रहेंगे, नहीं करेंगे। तो वहां पे फिर आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ वार्तालाप कीजिए कि कैसे वे अपनी लेजीनेस दूर कर सकते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं घर में, और कैसे और प्रोएक्टिव हो सकते हैं, और कैसा इंतजाम किया जा सकता है कि मम्मा उन्हें कुछ ना कहे और वे खुद से कर सके, राइट? एक्चुअली वे चाह रहे हैं कि आप उन्हें थोड़ा मेच्योर डील कंसिडर करें, राइट? तो अगर आप उन्हें 7 साल का ही मानते हैं, जैसे आज हमारा बुक क्लब था, तो एक मम्मा, ये फैमिली बुक क्लब था जो कि शुरू हुआ, तो वो मम्मा बोले बच्चे को, तो कहीं नहीं, वो 7 साल का नहीं है, वो 7th में है, 7 साल का नहीं है, बहुत अंतर है छोटा बच्चा छोटा ही रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे निरंतर बताते रहो कि उसे क्या करना है। फिर बच्चे से कुछ प्रश्न पूछा, तो उसने मम्मा से पूछा क्या कहूं, तो बच्चे को भी बोला कि हम यंग मेन इस तरह नहीं चाहते हैं जो हर चीज मम्मी से पूछ रहे हैं, मम्मी बाथरूम जाऊं, मम्मी पॉटी जाऊं, मम्मी ये खा लूं, मम्मी वो खा लूं, राइट? यहाँ पे मम्मा से पूछना पड़ रहा है जब इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चे को कहा कि जब वो लड़ता है अपने सिबलिंग से, तब तो मम्मी से कुछ नहीं पूछता कि मैं उसे क्या गंद बोलूं। तो बच्चा हंसा। मैंने कहा पूछते हो मम्मा से कि क्या बोलूं भाई को गंद, या बहन को क्या गंदा बात बोलूं? नहीं पूछता, वो तो ऐसे फ्लो की तरह निकलता है राइट? फ्लो की तरह निकलता है। तो बाकी चीजें क्यों मम्मा से पूछनी है, जब अगर गलत चीजें फ्लो की तरह निकलती हैं, मम्मा से पूछते हो मम्मा ये वीडियो देखूं कि नहीं देखूं? नहीं पूछते ना। मम्मा से बिना देखे वीडियो स्क्रॉल कर रहे होते, मजे ले रहे होते, गाने देख रहे होते, मम्मा से नहीं पूछते। तो ये बात क्यों मम्मा से पूछनी है कि भाई जब हम पराविद्या की या इस तरह की इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। बच्चे ने कहा कि मैं मम्मा के कारण यहाँ बैठा हूं। तो उसे बोला कि जब तक
और बाकी मदर्स को भी, जब तक हम बच्चों को बताते रहेंगे क्या करना है, दे आर नॉट गोइंग टू लर्न एट ऑल। हम उन्हें साथ बिठा सकते हैं क्योंकि वो अभी अंडर एज है, राइट। जिस दिन वो 18 के हो गए, दैट्स इट, तब तो हम उनसे सिर्फ कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं इफ दे आर इंटरेस्टेड, या इन डिफरेंट तरह से बातचीत कर सकते हैं ताकि हमें उनकी थॉट प्रोसेस पता लगे, या। लेकिन हम अगर हम उन्हें बताते जाएंगे क्या करना है, कौन सी शर्ट पहननी है, क्या बोलना है, कैसे खड़े होना, कैसे नमस्ते करनी है, कैसे क्या करना है, नो, you should let them know how to do it. Teach them before they come into the presence of guest people. हाँ, तो आपके घर में ये ट्रेनिंग होना चाहिए। जब आप किसी से मिलते हैं, आपको कैसे ग्रीट करना है। अगर आप सत्संगी मिलते हैं, आपने राम राम अपने आप करना है, मुझे नहीं बताना पड़े, राइट। आपको सबको उठ के गुड मॉर्निंग करना है। अगर आपके घर में कल्चर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि घर में कल्चर नहीं है और बाहर कल्चर है, राइट। अगर आप घर में सबको गुड मॉर्निंग करते हैं, हेलो करते हैं, और बाहर वर्क कल्चर में या स्कूल में इस तरह का करते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर घर में करते नहीं है और बाहर कर रहे हैं तो कहेंगे कि नहीं, बाहर का कल्चर ऐसा है इसलिए हम वहां ग्रीट करते हैं, घर में नहीं करते। सो इसलिए घर से सुख देना इम्पोर्टेंट है। पर यहाँ पर एक और चीज आती है, यहाँ पर आपकी अपनी स्पेस भी है जो कि आपके अपने प्रति कर्तव्य है, राइट। और अगर आप अपने प्रति कर्तव्य निभा रहे हैं और दूसरा उससे खुश नहीं होता, वहां पर आपको ये पता होना चाहिए ये मेरे प्रति कर्तव्य है, ये मेरे अपने प्रति कर्तव्य है, और यहाँ पर मैं दूसरे का सुख सुविधा नहीं वो एंटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह नहाते हैं, राइट, अगला भी नहाता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आप ब्रश करते हैं, अगला भी ब्रश करता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सत्संग करते हैं, आप अपना पूजा पाठ करते हैं, अगला नहीं करता है तो उसे प्रॉब्लम हो जाती है, वो उसकी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आपको पता है कि मुझे अपनी माइंड बॉडी सोल उसके प्रति मेरा कर्तव्य है और मुझे उसकी टेक केयर करनी है, और जो मेरा पार्टनर है या उसके घर वाले हैं वो ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते, वो अपने शरीर को साफ कर लेंगे, राइट, अपने पेट को भर लेंगे, ये सब करते हैं, घर को साफ कर लेंगे, लेकिन वो ना अपने मन का ध्यान रखते हैं ना अपनी आत्मा का ध्यान रखते हैं। पर मैं रखती हूँ, तो इससे वो कुड़कुड़ करते हैं, इससे वो दुखी होते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो अब आपकी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो अगर आप सत्संग और अपना जो आत्मा के लिए आप जो काम करते हैं वो काम करना बंद कर देंगे तो ये सही बात, ये सुख देना नहीं है दूसरे को, राइट, ये सुख देना नहीं है दूसरे को। सो इसलिए आपको अपना दायरा पता होना चाहिए। आप अपनी टेक केयर में अगर दूसरा बेवजह से दुखी हो रहा है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्योंकि अपने प्रति हमारे कर्तव्य होते हैं जो कि हमें सबसे पहले निभाने होते हैं, फिर हम घर में चलते हैं और फिर हम सुख देने की बात करते हैं। जो बाहर है यूजुअली हम लोग काइंड होते हैं और हम लोग उनका ध्यान रखते हैं, इस चीज से चलता है। लेकिन इट ऑलवेज हैज टू स्टार्ट फ्रॉम होम, घर से ही स्टार्ट होना होता है। और बहुत सारे कई ऐसे होते हैं, कपल्स ऐसे होते हैं जिसमें जो घर वाले हैं वो किसी भी बात से खुश नहीं होते, या उन्होंने अपने आप को इस तरह बनाया हुआ है कि जो मर्जी कर लो, हमने किसी बात से खुश नहीं होना। ठीक है, वो आपकी अपनी सोच है। तो वहां पर हमारे लिए और इजी हो जाता है कि हम अपने बेसिक कर्तव्य करें और अपने काम से मतलब रखें। वो अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, वो अपने आप को सिधाना पड़ता है, और वो साधना से संभव होता है, राइट। आप बेसिक चीजें कर रहे हो कि हाँ आपने भोजन कर दिया, कोई बीमार है उसकी टेक केयर कर दी, वो सब कर दिया। लेकिन जब ये आप पे आता है तो आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बॉडी आती है, आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका माइंड आता है, आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आत्मा आती है। ये गीता जी में लिखा है, अपने प्रति कर्तव्य, राइट। सो अगर हम ये चीजें नहीं निभाते हैं
तो फिर हम दूसरों के लिए भी नहीं निभा पाएंगे, हम दूसरों के लिए भी इस्त्री नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक फॉल्स भ्रम होता है कि ओ हम सत्संग नहीं करेंगे, हम पूजा पाठ नहीं करेंगे तो वो दुखी होंगे, तो वो सुखी होंगे। नहीं, ऐसे लोग किसी चीज से सुखी नहीं होते, उन्हें सुख मिलता ही नहीं है किसी चीज से। जो मर्जी आप करते रहो उनके लिए, राइट। सो इसलिए अपना जो मिला है उसके प्रति कर्तव्य सबसे पहले निभाने, और फिर हम जाके दूसरों की प्रति कर्तव्य निभा सकते हैं। जब अपने प्रति कर्तव्य निभा रहे तो दूसरों के प्रति कैसे अच्छे से निभा सकते हैं? नहीं निभा सकते। या सो इसलिए अगर हम अपनी देह की टेक केयर नहीं कर रहे, अपने माइंड की टेक केयर नहीं कर रहे, हम अपनी आत्मा की टेक केयर नहीं कर रहे, हम दूसरों की भी माइंड, बॉडी और सोल की टेक केयर नहीं कर सकते। या सो इसलिए अपने प्रति कर्तव्य निभाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दायरा पता होना चाहिए कि वो अगर मैं नहाती हूं इससे उनको परेशानी हो रही है, उनकी अपनी परेशानी है, मेरी परेशानी नहीं है, राइट। और अगर मैं जाप, ध्यान, साधना करती हूँ, ये मैं अपने प्रति कर्तव्य है ये मेरे। स्वामी जी ने लिखा है कि जो जाप पाठ में रुचि नहीं रखते, उनका मन नहीं करता, उनको अपनी आत्मा से प्यार नहीं है, उनको पता ही नहीं अपनी आत्मा के बारे में, उनको पता ही नहीं है कि हमारी आत्मा को किन चीजों, क्या चीज जरूरी है उसको देने के लिए। हमें भूख का पता है, हमें कमाई का पता है, लेकिन हमें अपनी माइंड को अच्छे रखने के लिए, माइंड को पॉजिटिव खिला हुआ रखने के लिए, अपनी आत्मा को खिला हुआ रखने के लिए हम उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। जबकि आवर कंट्री, आवर संस्कृति इज रिच इन दिस, वेरी वेरी रिच इन दिस। कैसे अपने माइंड को खिला हुआ रखना है, कैसे अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, किस तरह के हमने स्टेप्स लेने हैं कि वो प्रसन्नचित रहे। हम गुस्से हुए, एंग्री, सड़े कुड़े, इसलिए थोड़ा प्रभु ने हमें बनाया है। प्रभु की कोई भी, प्रकृति की कोई भी चीज ऐसी नहीं है, राइट। सो इसलिए अगर हम नहीं रहते ऐसे तो हमें अपने सीखना है हमें कि हम कैसे रह सकते हैं, या उसे सिधाना होता है, इसको इस पर काम करना होता है, राइट। तभी हम फिर आध्यात्मिक बनते हैं। हमारे गुरुजन बहुत 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 बोले हैं, और बहुत बहुत उनकी इच्छा है कि हम धार्मिक ही ना मरे, हम आध्यात्मिक होके मरे, हम आध्यात्मिक होके अपना जीवन पूर्ण करें, इस बॉडी का। सो इसलिए अपने पर, स्व पर का स्व सुख जो देह, मन और आत्मा को, वो उसकी टेक केयर करें, फिर आगे घर वालों पे जाएं, बाहर वाले अपने आप हो जाएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बात। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।